नमस्कार। स्टार हेल्थ ट्रेनिंग में आपका वेलकम है। आज जो है हम हमारी कंपनी का जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो इस प्रोडक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये पॉलिसी हम इंडिविजुअल को भी सेल कर सकते हैं और साथ ही साथ हम ये पॉलिसी जो है वो फैमिली फ्लोटर को भी हम सेल कर सकते हैं। इस प्लान के अंदर यूनिक फीचर अवेलेबल है मेडिक्लेम के साथ साथ। मीन्स फ्री पर्सनल एक्सीडेंट कवर इसके अंदर है, कवरेज ऑफ मैटरनिटी, कवरेज ऑफ आउट पेशेंट्स, कवरेज ऑफ पैडियाट्रिक सर्जरी, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, नो क्लेम बोनस, हेल्थ चेकअप बेनिफिट, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, स्टार वेलनेस और बाईबैक जो फीचर है उसके बारे में हम इस प्लान के अंदर डिस्कस करेंगे। ये प्लान हम 1 साल के लिए भी सेल कर सकते हैं और 2 साल का प्रीमियम भी इस प्लान के अंदर हम एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं। 2 साल के लिए भी हम पॉलिसी सेल कर सकते हैं। ये प्लान हम इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं, साथ ही साथ ये प्लान हम फैमिली फ्लोटर में भी सेल कर सकते हैं। फैमिली साइज की बात करें तो 2 एडल्ट 3 चाइल्ड मैक्सिमम फैमिली साइज रहेगा। और एंट्री एज की अगर हम बात करें तो 18 साल से लेकर 65 साल तक के व्यक्ति को हम ये पॉलिसी सेल कर सकते हैं। डिपेंडेंट चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो 91 डेज का मिनिमम एज क्राइटेरिया और मैक्सिमम 25 इयर्स तक हम डिपेंडेंट चिल्ड्रन को जो है वो पॉलिसी में एंट्री दे सकते हैं। सम इंश्योर्ड की बात करें इस प्लान के अंदर मिनिमम सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपीस, उसके बाद 7.5 लाख रुपीस, 10 लाख, 15 लाख, 20, 25, 50 लाख, 75 लाख और मैक्सिमम 1 CR यानी 1 करोड़ रुपीस तक का इंश्योरेंस जो है सम इंश्योर्ड हम इस पॉलिसी में सेल कर सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन किसी भी मेडिक्लेम पॉलिसी का बेसिक फीचर होता है। 24 आवर्स या उससे ज़्यादा समय के लिए अगर हम एडमिट होते हैं तो उसका जो भी एक्सपेंसेस है वो हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। रूम रेंट की अगर हम बात करें तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो सिंगल प्राइवेट एसी रूम जो है वो हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं, जिसमें अमाउंट की कोई कैपिंग नहीं है। रोड एम्बुलेंस में भी यहाँ पर किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं है। जो भी एक्चुअल बिल होगा वो एक्चुअल बिल हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल जा रहे हैं या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल से रेजिडेंस आ रहे हैं, तो एक्चुअल जो एम्बुलेंस का बिल होगा वो हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। एयर एम्बुलेंस, अगर हमें एयर एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो 2.5 लाख रुपीस पर हॉस्पिटलाइजेशन और मैक्सिमम 1 साल के अंदर हम 5 लाख रुपए तक का खर्चा जो है वो हम एयर एम्बुलेंस के लिए भी इस प्लान के अंदर क्लेम कर सकते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स हॉस्पिटल में एडमिट होने के 60 दिन पहले तक का खर्चा और डिस्चार्ज होने के 90 दिन बाद तक का खर्चा मीन्स पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। ऑल डे केयर प्रोसीजर वो बीमारियां जिसमें 24 आवर्स एडमिट नहीं रहना पड़ता, जिसमें या तो कोई छोटी मोटी सर्जरी हो या कोई प्रोसीजर को फॉलो किया गया हो, जैसे डायलिसिस है, कीमोथेरेपी है, कैटरेक्ट है, तो उनका खर्चा भी हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। आयुष ट्रीटमेंट, अगर हम एलोपैथिक में ना जाकर आयुर्वेदिक, सिद्धा, होम्योपैथिक, यूनानी में अगर जाते हैं तो उसका पैसा भी हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है। 5 से 15 लाख के सम इंश्योर्ड पे 15,000 रुपए सालाना, 20 से 25 लाख के सम इंश्योर्ड पे 20,000 रुपए सालाना और 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड पे हम 30,000 रुपए तक का खर्चा आयुष के लिए कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, बहुत समय पेशेंट की हालत क्रिटिकल होती है, उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया जा सकता या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अगर घर पे उसका ट्रीटमेंट किया जाता हो और वो ट्रीटमेंट कम से कम 3 दिन से ज्यादा समय के लिए हो तो उसका भी खर्चा हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन मीन्स अगर मैंने 5 लाख रुपए का जमीन छोड़ लिया और मेरा 5 लाख रुपया खर्च हो गया, खत्म हो गया, उसी साल अगर मैं दोबारा हॉस्पिटलाइज हुआ तो मैं फिर से कंपनी से 5 लाख रुपए का रिस्टोरेशन जो है वो यूज कर सकता हूँ। मीन्स वन टाइम 100% रिस्टोरेशन मुझे मिल जाएगा, जो कि सेम डिजीज पे भी अप्लाई हो जाएगा। नो क्लेम बोनस, मैंने पॉलिसी ली, इस साल मेरा कोई भी क्लेम नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर मेरा सम इंश्योर्ड इंक्रीज हो जाएगा। 5 लाख की पॉलिसी है
तो 50-50% करके इंक्रीज होगा, मैक्सिमम 100% मिलेगा। और 7.5 लाख या उससे ज्यादा का सम इंश्योर्ड है तो फर्स्ट ईयर ही 100% नो क्लेम बोनस मिलेगा, यानी 7.5 लाख का सम इंश्योर्ड नेक्स्ट ईयर 15 लाख रुपए हो जाएगा नो क्लेम बोनस मिलाकर। डिलीवरी एक्सपेंसेस, इस प्लान के अंदर हम डिलीवरी और न्यू बॉर्न बेबी को भी कवर करते हैं। पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद हम डिलीवरी का पैसा जो है इस प्लान के अंदर जो है हम क्लेम कर सकते हैं। 15,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का खर्चा हम डिलीवरी के लिए ले सकते हैं। और न्यू बॉर्न बेबी का खर्चा 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का खर्चा हम न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। वैक्सीनेशन का पैसा भी 5,000 और 10,000 रुपए तक का खर्चा जो है वो वैक्सीनेशन के लिए भी हम इस प्लान के अंदर क्लेम कर सकते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, लेट से किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुई तो जिस व्यक्ति को किडनी लगनी है उसका ऑपरेशन होगा, लेकिन जो किडनी डोनेट करने जा रहा है उसका खर्चा भी हम कंपनी से इस प्लान के अंदर क्लेम कर सकते हैं। बैरेट्रिक सर्जरी, ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, मोटापा कम करने की सर्जरी है, जिसमें सर्जरी के जरिए फैट रिड्यूस किया जाता है। तो ये सर्जरी इस प्लान के अंदर 3 साल के बाद कवर होती है, यानी 3 साल के बाद हम बैरेट्रिक सर्जरी के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। और इसके लिए 2.5 लाख रुपए से लेकर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का खर्चा हम बैरेट्रिक सर्जरी के लिए भी कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। हेल्थ चेकअप बेनिफिट, मैंने पॉलिसी ली, इस साल मेरा कोई भी क्लेम नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर मैं अपना रूटीन मेडिकल चेकअप करवा सकता हूँ। 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 4,500, 5,000 रुपए तक का खर्चा मैक्सिमम मैं रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए कंपनी से क्लेम कर सकता हूँ। हॉस्पिटल केस, मैंने पॉलिसी ली, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो एडमिट होने पर जो मेरा कैशलेस होगा, जो मुझे क्लेम मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ में पर डे कैश बेनिफिट भी इस पॉलिसी के अंदर क्लेम कर सकता हूँ। 5 लाख रुपए पे 500 रुपए से लेकर 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ रुपए पे 2,500 रुपए पर डे तक का खर्चा मैं हॉस्पिटल कैश के रूप में क्लेम कर सकता हूँ। 60 दिन के लिए मैक्सिमम जो एक बार में मैं हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान क्लेम कर सकता हूँ। और पूरी साल के दौरान 120 दिन के लिए मैं ये पैसा क्लेम कर सकता हूँ। आई और डेंटल का पैसा भी, नॉर्मली आई और डेंटल का पैसा प्लान में कवर होता नहीं है एक्सेप्ट एक्सीडेंटल, बट इस प्लान के अंदर मैं 5,000, 10,000, 15,000 रुपए तक का खर्चा जो है वो भी मैं कंपनी से क्लेम कर सकता हूँ। लाइक स्पेक्स या रूट कैनाल वगैरह अगर मुझे करवाना है तो हर 3 साल के बाद एक बार में ये पैसा कंपनी से क्लेम कर सकता हूँ। आउट पेशेंट कंसल्टेंट बेनिफिट मीन्स 300 रुपए पर ओपीडी, तो 5 लाख रुपए मैक्सिमम 1,200 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का खर्चा एक साल के अंदर मैं आउट पेशेंट कंसल्टेंट के लिए भी कंपनी से क्लेम कर सकता हूँ। एक्सीडेंटल डेथ एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, ये फीचर इसमें इनबिल्ट है। मीन्स जितना मेरा सम इंश्योर्ड होगा, लेट से मैंने 50 लाख रुपए का मेडिक्लेम लिया कॉम्प्रहेंसिव में, तो 50 लाख रुपए का मेरे ऊपर एक्सीडेंटल डेथ एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी का भी कवरेज रहेगा। मीन्स अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई तो 100% सम इंश्योर्ड मेरे नॉमिनी को मिलेगा, और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हुई तो भी 100% सम इंश्योर्ड जो है वो मुझे मिलेगा। वेलनेस प्रोग्राम इस प्लान के अंदर रखा गया है। मीन्स अगर मैं जो भी हेल्थ के लिए जो भी इनिशिएटिव लेता हूँ और वो इनिशिएटिव्स की रिपोर्ट अगर मैं कंपनी को सबमिट करता हूँ तो उस पर मेरी स्कोरिंग होगी। उस स्कोरिंग के अकॉर्डिंग मुझे 2% से लेकर मैक्सिमम 10% तक का डिस्काउंट जो है वो मुझे रिन्यूअल पे स्टार वेलनेस प्रोग्राम के अंडर में यूज कर सकता हूँ। बाईबैक पीडी, बाईबैक पीडी का मतलब है कि पीडी मेरी इस प्लान के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक्सीडेंटल जो है वो डे 1 से कवर रहेगा, इमरजेंसी डिजीज 30 दिन के बाद कवर रहेगी, प्लांट स्पेशल सर्जरी जो है वो 2 साल के बाद कवर होगी। लेकिन जो पीडी है, पहले से अगर कोई बीमारी है तो वो इस प्लान के अंदर 3 साल के बाद कवर होगी। लेकिन इस प्लान के अंदर मुझे बाईबैक पीडी वेटिंग पीरियड का ऑप्शनल कवर है जिसे मैं ऑप्ट कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। तो इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा कि जो मेरी पीडी है जो कि 3 साल के बाद कवर हो रही है, उससे 3 साल के पीरियड को मैं 1 साल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मीन्स अगर मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम देता हूँ, लोडिंग पे करता हूँ, तो मेरी पीडी 1 साल के बाद कवर होना शुरू हो जाएगी। को पेमेंट की अगर हम बात करें तो 10% का को पेमेंट रहेगा। अगर 60 ईयर्स के बाद अगर कोई पॉलिसी में एंट्री लेता है तो उसके जो भी क्लेम आएंगे उस पर 10% का को पेमेंट रहेगा। टैक्स बेनिफिट,
जो भी प्रीमियम मैं कॉम्प्रिहेंसिव में पे करूंगा, मैं सेक्शन 80D के अंडर में जो है वो टैक्स रिबेट ले सकता हूँ। 25,000 रुपीज फॉर सेल्फ और स्पाउस के लिए, और 50,000 रुपीज फॉर पेरेंट्स के लिए मैं मैक्सिमम टैक्स रिबेट सेक्शन 80D में क्लेम कर सकता हूँ। तो ये थे पॉलिसी के फीचर्स, बेनिफिट, एडवांटेज एंड टर्म एंड कंडीशंस। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन और कंफ्यूजन रहता है तो आप अपनी नियर बाय ब्रांच या अपने सेल्स मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।